हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी मेडिसिनल केमिस्ट्री यूनिट 5। तो इसमें हमारा ये फर्स्ट लेक्चर है। इसमें आज पढ़ेंगे हम ड्रग एक्टिंग ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इससे पहले हम मेडिसिनल यूनिट केमिस्ट्री की 4 यूनिट ख़त्म कर चुके हैं। ये हमारी 5th यूनिट है, ठीक है। तो हमारी 5th यूनिट में क्या है, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ड्रग एक्टिंग ऑन CNS, मतलब इसमें ऐसी ड्रग पढ़ेंगे जो CNS पे एक्ट करेंगी। तो इससे पहले वाले 4th यूनिट में भी हमने CNS पे एक्टिंग वाली ड्रग पढ़ी थी, ठीक है। तो इसमें हमारी सबसे पहले आती है जनरल एनेस्थेटिक। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जनरल एनेस्थेटिक हमारी होती क्या है, इनहेलेशन एनेस्थेटिक, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बारबिचुएट और डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक। ये सब इसी के टाइप होते हैं जनरल एनेस्थेटिक के, ठीक है। तो इनमें ये ड्रग आती हैं। तो आज के लेक्चर में देखते हैं कि जनरल एनेस्थेटिक होती क्या है, ठीक है। तो जनरल एनेस्थेटिक क्या होती हैं कि ऐसी एनेस्थेटिक का मतलब क्या होता है, एनेस्थेसिया। एनेस्थेसिया क्या होती है, कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट क्या हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है। अनकॉन्शियस मतलब बेहोश होना। तो एनेस्थेटिक किस लिए दी जाती हैं कि किसी को बेहोश करना हो, तब हम एनेस्थेसिया देते हैं, ठीक है। बेहोश करना मतलब उसे पेन, दर्द का पता ना चले, उसके पेन रिसेप्टर ब्लॉक हो जाते हैं, ठीक है। इस टाइप से उसकी सिग्नलिंग ऑफ हो जाती है। तो जब एनेस्थेसिया, तो एनेस्थेसिया, जनरल एनेस्थेसिया क्या होते हैं जो होल बॉडी मतलब पूरी बॉडी पर असर करते हैं, मतलब पूरे CNS पे। और एक होता है लोकल एनेस्थेटिक। लोकल एनेस्थेटिक क्या होते हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया पे उसको ही क्या करते हैं, कॉन्शियस अनकॉन्शियस करते हैं, ठीक है। मतलब पर्टिकुलर एरिया की जो सेल होगी उसको ही अनकॉन्शियस करेंगे। बट इसमें क्या होंगी कि होल बॉडी, तुम्हारी पूरी बॉडी अनकॉन्शियस हो जाएगी। सो जनरल एनेस्थेसिया आर कंडीशन और स्टेट प्रोड्यूस व्हेन ए पेशेंट आर डूइंग मेजर सर्जरी। मतलब जनरल एनेस्थेसिया कब देते हैं, जब मेजर सर्जरी करनी हो हमें किसी पेशेंट की, तब हम जनरल एनेस्थेसिया देते हैं। सो जनरल एनेस्थेटिक्स आर द कंपाउंड विच प्रोड्यूस रिलीफ रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन। मतलब इसमें हमारी जो सेंसेशन होती है वो खो जाती है, बट वो वापस भी आ जाती है क्योंकि ये रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन होता है। एंड कॉन्शियसनेस, पहले हमारी कॉन्शियसनेस थी वो वापस भी आ जाती है, खो जाने के बाद, अनकॉन्शियस होने के बाद वापस कॉन्शियसनेस में आ जाता है। तो जनरल एनेस्थेटिक आर दोज कंपाउंड विच प्रोड्यूस रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन, ऑल सेंसेशन जितनी भी, और एंड कॉन्शियसनेस का, ठीक है। इट प्रोड्यूस एक्शन इन अमनेसिया। अमनेसिया क्या होती है, मेमोरी लॉस, ठीक है। एनाल्जेसिया, मसल रिलैक्सेंट एंड सेडेशन। तो ये क्या होती है, इसमें हम जब एनेस्थेटिक देते हैं किसी को तो उसकी मेमोरी लॉस हो जाती है, उसे पता नहीं रहता कि मैं बेहोश हुआ था। एनाल्जेसिया मतलब उसे पेन नहीं होता है, मसल रिलैक्स हो जाते हैं, उसको सेडेशन, नींद आने लगती है उसे, ठीक है। तो ये जनरल एनेस्थेटिक के सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। और इट मेनली डिप्रेस द CNS, मतलब इसका काम ही यही होता है कि CNS को डिप्रेस करना जनरल एनेस्थेटिक का। और ये 2 टाइप की होती हैं हमारी एनेस्थेटिया कि एक इंट्रावेनस और इनहेलेशन। इंट्रावेनस मतलब जो डायरेक्ट वेन में दी जाती हैं ऐसी एनेस्थेसिया, और इनहेलेशन जो मतलब इनहेल हमारे लंग्स के थ्रू दी जाती हैं एनेस्थेटिया। सो इट जनरली एडमिनिस्ट्रेड बाय एनेस्थेसियोलॉजिस्ट। मतलब एनेस्थेसिया जो मतलब पेशेंट को देता है वो कौन होता है, डॉक्टर एनेस्थेसियोलॉजिस्ट। मतलब पर्टिकुलर डॉक्टर ही एनेस्थेसिया दे सकता है कि कितनी डोज हमें एनेस्थेसिया। जब हम अगर ज़्यादा डोज बढ़ा दें एनेस्थेसिया की, तो हमने इससे पहले पढ़ा था कि एनेस्थेसिया ज़्यादा डोज बढ़ाने से क्या होते हैं कि पेशेंट मर भी सकता है, कोमा में चला जाएगा, और डेड भी हो सकती है पेशेंट की, ठीक है। सो जनरल एनेस्थेटिक इज रिवर्सिबल स्टेट ऑफ CNS डिप्रेशन। सो हमारी जनरल एनेस्थेटिक क्या होती है, एक रिवर्सिबल स्टेट होती है हमारी CNS डिप्रेशन की। सो फॉर द पेशेंट अंडरगोइंग सर्जिकल कंडीशन, जब हमारा पेशेंट सर्जिकल कंडीशन के अंडर जाता है तो उसके 5 बेनिफिट होते हैं हमारे किसके, जनरल एनेस्थेटिक का। पहला क्या करता है ये जनरल एनेस्थेटिक, सेडेशन एंड रिड्यूस एंजाइटी को ख़त्म कर देता है, और लैक ऑफ अवेयरनेस एंड अमनेसिया मतलब मेमोरी लॉस कर देता है, और स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन हो जाती है, और सप्रेस द अनडिजायरेबल रिफ्लेक्स, उनको कम कर देता है। जो रिफ्लेक्स हमारे आई कॉर्निया होती हैं इन सबको बंद कर देता है, पीपुल डायलेट कर देता है, और एनाल्जेसिया कर देता है मतलब पेन को ख़त्म कर देता है। तो ये 5 स्टेज होते हैं हमारे, इसमें क्या होते हैं इसके बेनिफिट, एनाल्जेसिया के एडवांटेज अगर कोई पूछे तो। और डिसएडवांटेज तो आपको पता ही कि अगर पेशेंट को बेहोश कर रहे हैं तो उसके कई सारे डिसएडवांटेज हो सकते हैं। उसकी मेमोरी लॉस हो सकती है, और पेशेंट मर भी सकता है, डेड भी हो सकता है। तो ये सब इसके सो
क्या करते हैं, एनेस्थेसिया को जब भी देते हैं सो ओनली सिंगल एनेस्थेटिक कैन बी नॉट यूज, मतलब सिंगल जो एनेस्थेटिक होती है उसको यूज नहीं करते हैं, बट सेवरल कैटेगरी हैं और कंबाइंड टुगेदर, मतलब बहुत सारी, मतलब 2-4 ड्रग कंबाइन करके देते हैं, या एक एनेस्थेसिया दी और एक सेकंड ड्रग कोई और दी उसके साथ कंबाइन करके हम एनेस्थेसिया को देते हैं। क्योंकि जो सिंगल एनेस्थेटिक होती है नॉट प्रोड्यूस ऑल प्रॉपर्टी बोथ रैपिडली एंड सेफली, मतलब जो एनेस्थेटिक होती है उस सेफ नहीं होती है, इसलिए हम इसे किसके साथ, सेवरल कैटेगरी ड्रग ऑफ आर कंबाइंड। ठीक है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ जनरल एनेस्थेटिक, तो 2 टाइप का हमने पढ़ा है जनरल एनेस्थेटिक, क्या होता है, एक इनहेलेशन एक इंट्रावीनस, यही हमारे सिलेबस में दे रखे हैं। इनहेलेशन में 2 टाइप आते हैं, गैस और वोलेटाइल लिक्विड, और इंट्रावीनस में भी 2 टाइप आते हैं, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बारबिचेट और डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक। ठीक है। तो सबसे पहले इनहेलेशन में कौन सी गैस आती है हमारी, नाइट्रस ऑक्साइड, गैस के अंडर में आता है एक कंपाउंड नाइट्रस ऑक्साइड। आपने देखा होगा किसी को नाइट्रस ऑक्साइड उसके द्वारा दिया जाता है जब ऑपरेशन थिएटर में होते हैं, तो उसको बेहोश करने के लिए नाइट्रस ऑक्साइड दिया जाता है। ठीक है। और फिर होते हैं वोलेटाइल लिक्विड, वोलेटाइल लिक्विड में हमारे कौन कौन से आते हैं, हेलोथेन, मिथॉक्सीफ्लोरेन, सेवोफ्लोरेन, आइसोफ्लोरेन और डेसफ्लोरेन एनफ्लूरेन। तो मतलब ये 7 कंपाउंड हैं जो इसमें आते हैं हमारे किसमें, वोलेटाइल लिक्विड में। और उसके बाद आती हैं अल्ट्रा शॉर्ट बारबिचेट, ये किस में आते हैं, इंट्रावीनस, मतलब जो वेंस में दी जाती हैं। ये थे हमारे इनहेलेशन, वोलेटाइल लिक्विड को जलाया जाता है जो मतलब वेपर में कन्वर्ट कर हो जाता है, ऐसा लिक्विड था ये, और ये डायरेक्ट गैस ही थी। अब आता है हमारा ये इंट्रावीनस, इंट्रावीनस क्या होता है कि मतलब जो हमारी डायरेक्ट वेंस में या ब्लड में दी जाती है। तो इसमें आते हैं अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बारबिचेट और डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक। तो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बारबिचेट में हमारा मिथॉक्सीटल सोडियम और थाइमल सोडियम और थियोपेंटल सोडियम। और डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक में कीटामीन हाइड्रोक्लोराइड, 2 टाइप की ड्रग आती हैं इसमें, एक अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बारबिचेट और डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक। ठीक है। तो ये था इसका क्लासिफिकेशन ऑफ जनरल एनेस्थेटिक। ठीक है। तो इतना ही हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब जब हम किसी को जनरल एनेस्थेटिक देते हैं तो उसमें पेशेंट का फैक्टर भी होता है। तो अगर कोई पेशेंट को कौन सी टाइप की सर्जरी है या डायग्नोस्टिक प्रोसेस किस टाइप का, इसके अनुसार ही एनेस्थेसिया दिया जाता है, और पेशेंट की मेडिकल कंडीशन क्या है। तो ये हमारे क्या होती है, लिमिटेशन होती है एनेस्थेसिया देने की। अब जनरल एनेस्थेसिया के 3 स्टेज होते हैं। अगर हमने किसी को एनेस्थेसिया दे दिया है तो 3 स्टेज का हमें फॉलो करने होते हैं। पहला इंडक्शन, मेंटेनेंस, रिकवरी, कि हम ऐसा जनरल एनेस्थेसिया दें कि जो ईज़िली इंडक्ट हो जाए, कैसे इंडक्शन किया है और कब इंडक्स मतलब कब देना है उसे। ठीक है। और उसकी मेंटेनेंस करना पेशेंट की जिसको दिया है, फिर उसकी रिकवरी। तो हमें ये सब देखना होता है जनरल एनेस्थेसिया देने से पहले। ठीक है। तो जब अगर इंडक्शन, तो इंडक्शन कैसे करवाते हैं, यूज प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन, एनेस्थेसिया से पहले हमें उसका एनाल्जेसिक, मतलब अभी आप आगे जाके स्टेज पढ़ोगे, नेक्स्ट अभी पढ़ा रहा हूँ मैं स्टेज, लेकिन अभी पहले आप ये समझिए कि प्री एनेस्थेटिक मेडिसिन में कुछ अलग से दूसरी मेडिसिन दी जाती हैं जो एनेस्थेसिया के एक्शन को क्या कर देती हैं, बढ़ा देती हैं, जिससे एनेस्थेसिया देंगे बाद में जल्दी पेशेंट बेहोश हो जाएगा। तो प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन देन इंड्यूस बाय आईवी थियोपेंटल, आईवी इंट्रावीनस जो होते हैं उस रूट के द्वारा दी जाती है। देन क्या करती हैं, ये मसल को रिलैक्स कर देती हैं। और इनब्यूटेड, तो ये हमारी ड्रग हैं 2, थियोपेंटल और इनब्यूटेड। ठीक है। तो ये हमारी मसल रिलैक्सेंट और एक थी आईवी के थ्रू दिए जाती है। और यूज एज यूजुअली मिक्सचर ऑफ NO2 एंड हेलोजेनेटेड कार्बन। अगर हमने इन दोनों का मिक्सचर दिया, मतलब पहले हमने ये सब दोनों प्री एनेस्थेटिक दी थी, अब देते हैं हम ये, यहाँ पे क्या है हमारा एनेस्थेसिया। तो एनेस्थेसिया में NO2 और हेलोजेनेटेड हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर, मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक पर्टिकुलर एनेस्थेटिक नहीं देते, उसके साथ मिक्सचर देते हैं। ठीक है। तो हमने मिक्स करके 2 ड्रग को दिया। देन हम उसको मेंटेन करेंगे, मतलब वो पेशेंट बेहोश हो गया उसके बाद, तो उसे मेंटेन एंड मॉनिटर देखते रहेंगे। और देन जब हमारी सर्जरी हो गई है उसके बाद क्या करेंगे, विदड्रॉ द ड्रग, मतलब ड्रग को विदड्रॉ, मतलब जो हमने एनेस्थेसिया दिया है उससे रिकवरी करा देंगे। तो ये होते हैं एनेस्थेसिया के स्टेज, 3 स्टेज। अब इनमें जनरल एनेस्थेसिया के स्टेज क्या होते हैं, अब ये हमने मेंटेन और मॉनिटर ये सब तो ऐसे ही पढ़ लिया डायरेक्ट। अब इसमें भी जनरल एनेस्थेसिया, जैसे हमने ये हाइड्रोकार्बन और NO2 का मिक्सचर दे दिया, तो अब पेशेंट में होता क्या है,
तो ये स्टेज ऑफ जनरल एनेस्थेसिया किसने, हमारे गोइडियल साइंटिस्ट थे 1920 में, उन्होंने 4 स्टेज डिस्क्राइब किए थे। तो पहला था स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया। एनाल्जेसिया मतलब पेन रिलीफ, फ्री फ्रॉम पेन करना पेशेंट को। मान लो ये कोई पेशेंट था, इसको क्या किया, हम वहाँ पे ऑपरेशन थिएटर में ले गए, हमने इसे प्री एनेस्थेटिक दे दी और ये हमारा पेशेंट बेड पे लेटा हुआ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया, जब हमने इसमें मतलब प्री एनेस्थेटिक दे दी, एनेस्थेटिक दे दी, उसके बाद इसमें क्या होगा, जनरल एनेस्थेसिया का पहला स्टेज आएगा, स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया। एनाल्जेसिया का क्या होगा, फ्री फ्रॉम पेन, मतलब उसके बॉडी, जैसे ये हमारा कोई पेशेंट लेटा हुआ है स्ट्रक्चर पे, तो इसकी पेन क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, मतलब पेन रिलीफ हो जाएगा, इसमें पेन ख़त्म हो जाएगा, दर्द नहीं होगा इसे। तो स्टेज फ्रॉम एनेस्थेसिया इनहेलेशन, जब हम एनेस्थेसिया को इनहेलेशन के थ्रू देते हैं तो क्या होगा, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस और पेन आर प्रोग्रेसली अबलॉसिड और रिफ्लेक्स एंड रेस्पिरेशन नॉर्मल। बट इसमें क्या होगा कि पेन तो चला जाएगा बट रिफ्लेक्स और रेस्पिरेशन नॉर्मल लेंगे। तो फिर दूसरा स्टेज आएगा इसमें, स्टेज ऑफ डिलीरियम, मतलब अब हमने एनेस्थेसिया दे दिया, तो पहले तो एनाल्जेसिया मतलब उसने दर्द को ख़त्म किया, फिर उस जो ये पेशेंट है इसको क्या करेगा, डिलीरियम का स्टेज आएगा। डिलीरियम क्या होती है, डिलीरियम ही क्या होगी, जो ये पेशेंट है इसे परेशानी होगी, हड़बड़ाहट होगी कि मैं बेहोश होने वाला हूँ ये। तो लॉस ऑफ, इसमें क्या होगा, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब बेहोश होने की उसमें जाएगा। ठीक है, सो टू बीइंग टू रेगुलर रेस्पिरेशन, बट इसमें भी रेगुलर रेस्पिरेशन रहेगा हमारा। और पेशेंट मिस आउट, मतलब स्ट्रगल म्यूक्रेशन डिफेक्शन, मतलब उसको, मतलब उसका क्या होगा, हाई कॉन्ट्रैक्शन होने लगेगा, बीपी बढ़ने लगेगा, ब्लड प्रेशर, पीपल डायलेट और सिंपथेटिक स्टिमुलेशन होने लगेगा इसमें। मतलब इसका यही मतलब होता है, म्यूक्रेशन ज़्यादा, मतलब उसे क्या कहते हैं, हाँ ज़्यादा उसे उसके जो GIT के फंक्शन हैं ज़्यादा वर्क करने लगेंगे, डाइजेशन जल्दी होने लगेगा, मतलब ये सब परेशानी आने लगेंगी। ठीक है, मतलब परेशानी, हड़बड़ाहट। ठीक है, और स्टेज, फिर थर्ड स्टेज आती है इसमें, स्टेज ऑफ सर्जिकल एनेस्थेसिया। स्टेज ऑफ सर्जिकल एनेस्थेसिया में क्या होगा, इसमें लॉस ऑफ एक्साइटमेंट होगी। लॉस ऑफ एक्साइटमेंट मतलब जो पहले उसका एक्साइट हुआ था ना, कि पहले पीपल वो हो गया था, कॉन्ट्रैक्ट डायलेट हो गया था, BP इंक्रीज हो गया था, ये सब। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, वो घट जाएगा। स्टेज ऑफ सर्जिकल एनेस्थेसिया में जितनी भी एक्साइटमेंट थी सब घट जाएगी। तो प्लान, इसमें 4 प्लान में डिवाइड किया गया इसको, प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3, प्लान 4। तो 4 प्लान आते हैं इसमें। जो फर्स्ट प्लान होता है उसमें मूविंग आई बॉल और हमारी आई फिक्स्ड रहती है। सेकंड प्लास में लॉस ऑफ कॉर्नियन एंड लैरेंजियल रिफ्लेक्स, जो हमारे आँख के रिफ्लेक्स होते हैं वो खो जाते हैं और प्यूपिल डायलेट हो जाती है। और प्लान 3 में हमारी प्यूपिल डायलेट एंड लाइट इफेक्ट लॉस, हमें लाइट का कोई लाइट नहीं दिखती है, फिर लाइट लॉस हो जाती है। देन 4 प्लान में हमारा इंट्राकोस्टल पैरालिसिस हो जाता है, इंट्राकोस्टल पैरालिसिस और सोलो अब्डोमिनल रेस्पिरेशन, मतलब हम कुछ भी चबाने लगते हैं, हमारा रेस्पिरेशन ख़त्म हो जाता है। ठीक है, और देन मेडुलरी पैरालिसिस हो जाता है उसके बाद 4 स्टेज में। मेडुलरी पैरालिसिस मतलब जो हमारा CNS था वो पूरी तरह डिप्रेस हो जाता है। CNS डिप्रेस या एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी CNS की और CNS काम करना बंद हो जाएगा। तो इसमें यही लिखा हुआ है, सेसेशन ऑफ ब्रीथिंग टू फेलियर ऑफ सर्कुलेशन एंड दैट, मतलब इसमें सांस लेना बंद हो जाएगा और आदमी क्या हो जाएगा, पेशेंट क्या हो जाएगा, अनकॉन्शियस हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी 4 स्टेज थी, स्टेज ऑफ एनेस्थेसिया। अब मोड ऑफ एक्शन जनरल एनेस्थेटिक का क्या होता है, ये तो हमारी स्टेज हो गई। अब जनरल एनेस्थेटिक वर्क कैसे करती हैं। सो मोड ऑफ एक्शन क्या है, इसका कोई स्पेसिफिक रिसेप्टर तो नहीं है आइडेंटिफाई, बट ये क्या करते हैं, हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है ना जो हमारी सेल मेम्ब्रेन या न्यूरोनल मेम्ब्रेन का, उसके प्रोटीन पर अटैक करते हैं। देन वो क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं सोडियम चैनल को और कैल्शियम चैनल को ओपन कर देते हैं, जिससे सिग्नलिंग स्टॉप हो जाती है। देन ब्लॉक पेन रिसेप्टर जो COX-1 होते हैं ना, COX-2 बाई ब्लॉकिंग COX-2 एंजाइम, तो COX-2 एंजाइम को ब्लॉक कर देते हैं। देन पेशेंट डज नॉट फील पेन और CNS डिप्रेस हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है जनरल एनेस्थेटिक का वर्क प्रोसीजर। अब जनरल एनेस्थेटिक और लोकल एनेस्थेटिक में डिफरेंस, तो ये कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो जनरल एनेस्थेटिक कहाँ होता है, CNS पे अफेक्ट करता है, और लोकल एनेस्थेटिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे इसकी साइट ऑफ एक्शन होती है। और जनरल एनेस्थेटिक का एरिया ऑफ
बॉडी इन्वॉल्व होती है, होल बॉडी, और इसकी रेस्ट्रिक्टेड मतलब पर्टिकुलर एरिया या रेस्ट्रिक्टेड एरिया। और इसमें कॉन्शियसनेस जनरल एनेस्थेटिक में हम खो देते हैं, इसमें अल्टरनेटिव मतलब खो भी सकते हैं, नहीं भी खो सकते हैं लॉस लोकल एनेस्थेटिक में, ठीक है, दोनों टाइप से होते हैं। और इसमें ये मेजर सर्जरी में हमारा जनरल एनेस्थेटिक दिया जाता है, और ये मेजर सर्जरी में लोकल एनेस्थेटिक नहीं दिया जाता, माइनर सर्जरी में लोकल जनरल नहीं दिया जाता और लोकल दिया जाता है। और पुअर हेल्थ पेशेंट है तो ये हमारा जनरल एनेस्थेटिक रिस्की होगा, बट लोकल एनेस्थेटिक सेफर होगा, ठीक है। और जनरल एनेस्थेटिक के क्लिनिकल फीचर भी हैं। क्या क्या क्लिनिकल फीचर है कि इसमें लॉस ऑफ सेंसेशन, पेन ख़त्म हो जाता है, स्लीप आ जाती है, अमनेसिया मेमोरी लॉस हो जाती है, और अबलोशन एंड सोमैटिक ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्स, मतलब इसमें क्या हो जाता है, जो रिफ्लेक्स होते हैं हमारे वो खो जाते हैं, एंड इमूबिलिटी एंड मसल रिलैक्सेशन, मतलब हमारी मसल्स मूव नहीं होती। तो ये हमारे थे जनरल एनेस्थेटिक का ब्रीफ इंट्रोडक्शन इस वीडियो में हमने देखा है। तो थैंक यू।